इस स्कूल का बच्चा IAS IPS बनेगा, BDO बनेगा, CO बनेगा, तो स्वाभाविक रूप से आपका स्कूल का विकास होगा। और इस विद्यालय का तो मेरे क्षेत्र में बहुत अच्छा मार्क्स मिल रहा है। अभी लोग इसको हाथों पर हाथ ले रहे हैं इसको, और सारे गार्जियन मैं देख रहा हूँ यहाँ बच्चों की स्थिति बहुत अच्छी है। शिक्षा में भी, चूंकि मेरे 2 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। हमारे यहाँ 25 दिसंबर को इस वर्ष बाल मेला का एक आयोजन किया गया है। इस बाल मेला के दिन से ही अगले सत्र का नामांकन प्रारंभ हो जाएगा, जिसमें नर्सरी क्लास के LKG UKG से लेकर सभी वर्ग के बच्चों को नामांकन फ्री लिया जाएगा। मतलब नामांकन शुल्क जो लिया जाएगा वो बिल्कुल 1 रुपए भी, यानी कि पूरा फ्री होगा। वो विकास होगा, स्कूल का विकास होगा, स्कूल का विकास होगा, समाज का विकास होगा, समाज का विकास होगा, राज्य का होगा, राज्य का विकास होगा, देश का विकास होगा। और हम लोगों का यही ध्येय है, और इसी ध्येय और इसी लगन, इसी धैर्य, इसी कर्मठता के साथ हम लोग एक लक्ष्य से जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें आप जैसे अभिभावकों का भरपूर सहयोग रहा है। नमस्कार साथियों, अभी इस वक्त हम मौजूद हैं भोजपुर का गौरव कहे जाने वाला SS इंटरनेशनल स्कूल। SS इंटरनेशनल स्कूल को इसलिए भोजपुर का गौरव कहा जाता है कि इस स्कूल में इतनी अच्छी पढ़ाई होती है, और पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और प्रतियोगिता परीक्षाओं की इतनी अच्छी सी तैयारी कराई जाती है कि इसलिए ये प्रसिद्ध है। और मैं बता दूं कि भोजपुर में यही एक ऐसा विद्यालय है जहां पर आज के समय में भी इतना स्कूल रहने के बावजूद भी यहाँ पर करीब करीब 20-25 किलोमीटर तक के बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। आइए इस स्कूल में क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं और लोग से जानने की कोशिश करते हैं। आइए सबसे पहले हम आपको अंदर ले चल के स्कूल की जो विधि व्यवस्था दिखाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, मैं दिखा देता हूँ कि ये स्कूल का कितना आलीशान बिल्डिंग है, और मैं धीरे धीरे चाहूँगा कि इधर ला कर दिखा दे कैमरामैन कि देखिए यहाँ पर डायरेक्टर सर के मम्मी पापा का फ़ोटो बनाया गया है, और कितना खूबसूरत ये भी नज़ारा देखने को मिल रहा है। और मैं आपको बता दूं कि इस धरती पर भगवान है तो सिर्फ मम्मी पापा ही भगवान है। शायद इसीलिए इस स्कूल के डायरेक्टर सर ने अपने मम्मी पापा को इस मूर्ति के जरिए दिखाने की कोशिश की है। ये देख रहे हैं यहाँ पर शिलापट में लगा हुआ है श्री शोभाकांत विशिष्ट अतिथि, जो उनके द्वारा इस प्रतिमा का अनावरण किया गया है। और मैं आपको दिखा दूं कि ये विशाल बिल्डिंग, और इधर मैं दिखा दूं कि खूबसूरत पार्किंग टाइप की व्यवस्था की गई है। तो चलिए, और लोग हैं, हम आपको बात करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार साथियों, अभी इस वक्त हम मौजूद है SS इंटरनेशनल स्कूल पिपरा में, और इस स्कूल में एक एनुअल फंक्शन किया जा रहा था। उसके मुख्य अतिथि हैं इस क्षेत्र के विधायक माननीय महेश पासवान जी। तो सर, सबसे पहले मेरे चैनल में स्वागत है आपका। चलिए, आपको भी इस स्कूल के प्रांगण की तरफ से और अज्ञान विधानसभा की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अपने क्षेत्र में शिक्षा का विस्तार कैसे होगा, इस पर थोड़ा सा दर्शकों को जानकारी दीजिए। हम जब चुनाव लड़ने आए थे, वो जानकारी होना चाहिए, हमसे पहला भी हम रखे थे कि इस विधानसभा में कहीं डिग्री कॉलेज नहीं है। ये मेरा तो था कि डिग्री कॉलेज ही खोलना मेरा थी था प्राथमिकता, और हमने ये अपने घोषणा में भी किए थे, हर एक मंच से आज भी कर रहे हैं। और जान लीजिए, बहुत जल्द इस विधानसभा में डिग्री कॉलेज हम खुलवाएंगे। अच्छा, अपने क्षेत्र में तो छठी मैया के घाट के बारे में सर आप चर्चा किए, लेकिन हम चाहेंगे कि अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य और शिक्षा का विस्तार और ज़्यादा कैसे हो, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, शिक्षा में भी होगा और स्वास्थ्य में भी होगा, और किसानों के लिए नहर का भी व्यवस्था होगा। हम भी किसान हैं, हम भी किसानी करते हैं। कल घरपुर का हम किसानी कर रहे थे। और निश्चित रूप से सर्वांगीण विकास होगा, जो सार्वजनिक काम है, जो आज तक के अज्ञान विधानसभा में नहीं हुआ आपको दिखाई देगा कुछ दिनों में, कुछ चंदों में दिखाई देगा। समय लगेगा लेकिन दिखाई देगा। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि दिन पर दिन शिक्षा को महंगा किया जा रहा है, GST लगाया जा रहा है, उस विषय में क्या कहना है? हमने तो स्कूल प्रबंधन से बोले हैं, आग्रह किए कि भाई जो गरीब गुरबा है थोड़ा उसमें जरूर फीस में कटौती करिएगा। जो अच्छे बच्चा है पढ़ने में उसको जरूर पढ़ाइए, डब करिए। कि आप जब यहाँ से बच्चा पढ़ कर डब करिएगा, निकलेगा, इस स्कूल का बच्चा IAS IPS बनेगा, BDO बनेगा, CO बनेगा, तो स्वाभाविक रूप से आपका स्कूल का विकास होगा और अति होगा। अच्छा, इस क्षेत्र के जो तमाम जो गार्जियन हैं आपके वीडियो को देख रहे हैं, उस गार्जियन से क्या आप रिक्वेस्ट करेंगे? आपके चैनल के माध्यम से जरूर अज्ञान विधानसभा की जनता से हम कहेंगे, आपने हमको आशीर्वाद दिया है, और सबका साथ सबका विकास के साथ हम चलेंगे, यही हमको नारा है। निश्चित रूप से हम खड़ा उतरने का प्रयास करेंगे। चलिए, धन्यवाद सर। सबसे पहले अपना परिचय बता दीजिए भैया। मैं भाजपा के एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, और मैं पूर्व मुखिया विनोद सिंह मेरा नाम है। गढ़हनी पंचायत से मैं
गढ़वानी प्रखंड से मैं बिलोंग करता हूँ। बगवा पंचायत का पूर्व मुखिया और मेरी पत्नी इस क्षेत्र की जिला परिषद थी, श्रीमती राजकुमारी सिंह। अभी आप स्कूल के एनुअल फंक्शन में आए हुए हैं, शिक्षा कैसे ज़्यादा बढ़े उस विषय में क्या कहना है आपको? इस विद्यालय का तो मेरे क्षेत्र में बहुत अच्छा मार्क्स मिल रहा है। अभी लोग इसको हाथों पर हाथ ले रहे हैं इसको, और सारे गार्जियन मैं देख रहा हूँ यहाँ बच्चों की स्थिति बहुत अच्छी है। शिक्षा में भी, चूँकि मेरे 2 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं और उन लोग का जो शैक्षणिक योग्यता है अपने स्टैंडर्ड के अनुसार अच्छा है। विद्यालय बहुत अच्छा रन कर रहा है और ये हम लोग का आने वाला समय के लिए एक अच्छा भविष्य है। भोजपुर जिला में तो अनगिनत विद्यालय है, लेकिन और विद्यालय की अपेक्षा इस विद्यालय का क्या रिस्पॉन्स है? इस तरह का विद्यालय गांव में होना, शहर में तो बहुत लोग बना लेते हैं, लेकिन गांव में जो गांव का कल्चर है, जो यहाँ के जो संस्थापक है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। क्योंकि शिक्षा को गांव तक ले जाना है। शहर में तो सारी सुविधाएं हैं, लेकिन शहर से 20 किलोमीटर हट करके विद्यालय एक सुदूर गाँव में है, तो अपने आप में एक अलग मायने रखता है। अब इसका क्या कहना, इस तरह का सोच अगर सभी स्कूल के संस्थापक हो जाए तो गांव तक शिक्षा का और बहुत अच्छा प्रसार होगा और अच्छे लड़के आगे आएंगे, क्योंकि प्रतिभा तो गांव में ही ज़्यादा है। जैसा कि आप बताया कि हम एक खुद गार्जियन है, मेरे बच्चे 2 पढ़ते हैं, तो तमाम जो गार्जियन है आपके वीडियो को देख रहे हैं उन लोगों से क्या रिक्वेस्ट करेंगे? मैं यही आग्रह करूँगा कि अपने बच्चे को सुसंस्कारी बनाने के लिए इस विद्यालय को एक बार देखने और समझने की जरूरत है। अपने बच्चों को यहाँ से नाम लिखाएं और अच्छा एक मैसेज है। सभी अभिभावक से मेरा आग्रह है कि सोचकर समझकर अपने बच्चे को स्कूल में भेजा जाए। स्कूल तो बहुत सारे खुले हुए हैं, लेकिन एक विद्यालय ही अपने में अनूठा है इस क्षेत्र के लिए। चलिए, धन्यवाद भैया। तो देखिए, इस स्कूल के हमारे पास अभी प्रिंसिपल जी मौजूद है, इनसे भी बात करना चाहेंगे। सबसे पहले स्वागत सर आपका। धन्यवाद सर, धन्यवाद। आपका भी इस वार्षिक उत्सव में हृदय से स्वागत, अभिनंदन और वंदन। अच्छा सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज आप लोग एनुअल फंक्शन मनाए, क्या कहेंगे इस विषय में? देखिए, इस एनुअल फंक्शन जो वार्षिकोत्सव का मंच है, जी, इस तरह का कई आयोजन हम लोग पूर्व में भी कर चुके हैं, लेकिन पहली बार इस स्कूल में वार्षिकोत्सव को मनाया गया। जी। इसका मुख्य उद्देश्य था कि बच्चों में न सिर्फ शैक्षणिक योग्यताएं भरना, बल्कि उनमें छुपी हुई प्रतिभाओं को उभारना, उनको मंच तक लाना, उनके अंदर में जो कौशलताएं हैं, जो विभिन्न तरह की संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को विकसित करना, ताकि यह जरूरी नहीं है कि जो बच्चे बैग लेकर के विद्यालय आ रहे हैं वो सिर्फ शिक्षा में ही आगे बढ़ें। बहुत सारे ऐसे अवसर हैं शिक्षा के अलावे जिसमें बच्चे जो है वो बेहतर कर सकते हैं। और आज आपके माध्यम से भी और जितने भी अभिभावक यहाँ पे उपस्थित होंगे उनमें से बहुत से अभिभावक इस बात से प्रसन्न होंगे कि हो सकता है कि मेरा बच्चा पढ़ने में थोड़ा कमजोर है, तो कोई बात नहीं है, लेकिन बच्चे के परफॉर्मेंस को देख करके जरूर गौरवान्वित होंगे कि मेरा बच्चा अगर शिक्षा के क्षेत्र में नहीं आगे बढ़ा तो किसी और क्षेत्र में मेरा नाम, विद्यालय का नाम अवश्य रोशन करेगा। जी, तो कहने का मतलब कि अब की बार इस स्कूल में पहला बार जो एनुअल फंक्शन आप लोग मना रहे हैं और लगातार आप लोग प्रत्येक साल तो बच्चों को सिखाने का कार्य करते होंगे। जी। कैसा लगा आपको कि परफॉर्मेंस लोग अच्छा किया कि क्या? देखिए, जैसे कुम्हार जो है है ना, अपने बर्तन को कभी खराब नहीं कहता है। बिल्कुल है ना। जो दही बेचने वाले होते हैं वो कहीं अपने दही को खट्टा नहीं करते हैं, कहते हैं। तो हम अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करना चाहेंगे। ये आप अभिभावक की प्रतिक्रिया, आपकी स्वयं की मौजूदगी, आपके चेहरे पे जो मुस्कान, आपका जो है वो लगन, आपकी धैर्य और आप स्वयं जो है वो एक परफॉर्मेंस को देख करके आप अपने धैर्य को खो गए और बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए आप मंच तक पहुंच गए। इससे विशेष मैं क्या कहना चाहूँगा, आपके चैनल के माध्यम से ही कितने सारे हमें व्यूज मिलते हैं, ये बहुत बड़ा माध्यम होगा कि हमने जो है सो क्या सफलता पाई, क्या खोया, क्या पाया। लेकिन आशा यही है, उम्मीद है कि सभी बच्चों ने, सभी शिक्षकों ने, अभिभावकों का पूरा सहयोग, विद्यालय प्रबंधन का पूरा सहयोग रहा, सभी के अधिक परिश्रम, लगन और धैर्यता से यह प्रोग्राम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। आपका भी बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद
कि आपने अपना समय निकाला, मेरे अनुरोध को स्वीकार किया और कहीं के कार्यक्रम को रद्द करके यहाँ पे आप आए। हमेशा आप स्कूल के विषय में सोचते हैं, इसके प्रति हम आपका आभार प्रकट करते हैं। अच्छा सर, हम जानना चाहेंगे आपसे कि कुछ गरीब बच्चे हैं जो कि इस स्कूल तक नहीं पहुंच पाते हैं, उनको लिए क्या व्यवस्था है आपके स्कूल में? कि विद्यालय की शुरू से ही एक अपनी सोच रही है। यह विद्यालय किसी बहुत बड़े बिजनेस टाइकून का नहीं है, एजुकेशनिस्ट हैं। अगर ऐसे बड़े टाइकून का होता तो करोड़ों रुपया लगा करके और हजारों रुपया फी रखते। कहाँ 700-800 रुपया से ये फी की शुरुआत हुई थी। किताबें जो है सो हम लोग सेलेक्टेड ही बुक्स लगते हैं। बुक्स लगाने से पहले हम लोग उसका दाम देख लेते हैं। 1 से 2 किताबें ही जो है वो बदलती है हमेशा। जो पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के हैं उनको यहाँ पे जो है वो सरकार की व्यवस्था के अंतर्गत उनको भी नामांकित किया जाता है। और जो भी अभिभावक हम लोगों के ऊपर विश्वास करके एसएस इंटरनेशनल स्कूल के अनुशासन, यहाँ के संस्कार और शिक्षा व्यवस्था को देख करके हमें वो सौंपते हैं, उनको हम विश्वास दिलाते हैं कि अगर 1 साल में आपके बच्चे में प्रगति अगर नहीं नजर आती है तो हम उस प्रगति के लिए हम जिम्मेवार होंगे और आप जो भी हमें सुधारात्मक कार्रवाई कहने के लिए करेंगे उस पे हम अपने पूरे एसएस इंटरनेशनल स्कूल विद्यालय परिवार के साथ तन, मन और धन से समर्पित होंगे, ताकि बच्चे ही स्कूल के भविष्य हैं। बच्चे अगर यहाँ के सफल नहीं होंगे तो फिर स्कूल सफल नहीं होगा। इसलिए इसी आशा और विश्वास के साथ मैं आने वाले अभिभावक के लिए यह एक संदेश देना चाहता हूं कि सिर्फ 1 साल के लिए आप हमें अपने बच्चे को दीजिए। बच्चे में विकास अवश्य होगा, इसका हम जो है सो पूर्ण विश्वास आप लोगों को दिलाते हैं। अच्छा, अंत में आपसे जानना चाहेंगे, जो गार्जियन आपके वीडियो को देख रहे हैं उन लोग से क्या रिक्वेस्ट करेंगे कि अपना जो बच्चा में परिवर्तन नहीं हो रहा है अन्य स्कूल में पढ़ाने से, उन लोगों से क्या रिक्वेस्ट करेंगे आपके स्कूल में आने के लिए? मैं किसी और अन्य स्कूल के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। कहने का मतलब कि आपके स्कूल में क्या विशेषता मिलेगी? अपने विद्यालय के बारे में बोलना चाहूँगा। आप हमसे बेहतर है कि आपके आस पड़ोस से जो बच्चे आते हैं, आपके आस पड़ोस के जो अभिभावक हैं, आप उनसे इस स्कूल के, इस विद्यालय के बारे में उनसे आप राय विचार कर लें, है ना, विमर्श कर लें, उनका फीडबैक ले लें। उस फीडबैक के बाद स्वयं विद्यालय में आकर के संपूर्ण रूप से आप संतुष्ट हो जाएं, उसके बाद ही आप विद्यालय में अपने बच्चे का नामांकन करवाएं। हम लोगों ने आज तक किसी भी गार्जियन को बाध्य नहीं किया है कि आप हमारे विद्यालय में आकर के अपने बच्चे का नामांकन करवाएं। आपकी संतुष्टि ही हमारे लिए जो है वो सर्वोपरि है। आप जब संतुष्ट होंगे तभी ये विद्यालय जो है वो अच्छे से चल पाएगा। आपका सहयोग, आपका समर्थन होगा। और जब बच्चे हमारे पास आएंगे तो हमारे कुछ ऐसे टीम हैं जो 3 फेज में है, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी। उनके लिए हमने एक अलग टीचर को अपॉइंट किया है जो खास, जो थोड़े अपने वर्ग में जो है वो बिलो एवरेज बच्चे हैं, उन 8-10 बच्चों को लेकर के एक साथ बैठती है। इसी तरह 1 से 5 तक में एक और टीचर को अपॉइंट किया गया है, वो उन कमजोर छात्र छात्राओं को लेकर के अलग से उनको बैठते हैं। और 6 से लेकर के 8 के छात्र छात्राओं के लिए भी एक टीचर हमने अपॉइंट किया है। तो हमारी तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से ये पूरा जोड़ है, पूरी लगनशीलता के साथ हम लोग जो है सो इसके पीछे लगे हुए हैं कि एक भी बच्चे जो है वो अपने वर्ग में पिछड़े नहीं रहे। लेकिन सभी बच्चे की अपनी क्षमताएं होती है, सभी बच्चे का अपना मानसिक स्तर होता है। जैसे 5 उंगली बराबर नहीं है, उसीलिए सारे बच्चे बराबर नहीं होंगे। लेकिन जिस अवस्था में, जिस स्थिति में बच्चे को मेरे पास गार्जियन छोड़े हैं, वो अगले सेशन में उससे वो बेहतर अवश्य पाएंगे, अवश्य पाएंगे। ये बदलाव होगा, ये मुझे भी पूर्ण विश्वास है। बच्चों में जो है वो प्रगति जरूर होगा। बच्चे जो है वो शैक्षणिक रूप से, बौद्धिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, अनुशासनिक तौर पे उनमें विकास अवश्य होगा। तो जैसा कि सर का कहना है कि बच्चे को हर एक्टिविटी में बच्चा फर्स्ट आए, आगे बढ़े, उसको कार्य में बढ़ोतरी करने के लिए सर लोग का कहना है कि हम लोग टीचर हो या मैम हो, सब लोग जी जान लगाकर चाहते हैं कि जो बच्चा मेरे पास कमजोर आया है वो ज्यादा से ज्यादा यहाँ से सीख पाए, तब जाके कहीं हम लोग का भी और विकास होगा। ये ना सर जी? बिल्कुल सर।
चलिए धन्यवाद बच्चों सर का जी। विकास होगा, स्कूल का विकास होगा, स्कूल का विकास होगा, समाज का विकास होगा, समाज का विकास होगा, राज्य का होगा, राज्य का विकास होगा, देश का विकास होगा। और हम लोगों का यही ध्येय है और इसी ध्येय और इसी लगन, इसी धैर्य, इसी कर्मठता के साथ हम लोग एक लक्ष्य से जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें आप जैसे अभिभावकों का भरपूर सहयोग रहा है, इसके लिए मैं सभी अभिभावकों का हृदय से धन्यवाद देता हूं, हृदय से उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर जी। तो देखिए एसएस इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर सर हमारे पास मौजूद है, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। आज आपने स्कूल में आप एनुअल फंक्शन रख रहे हैं, उसी विषय में क्या कहेंगे हमारे दर्शकों को? एनुअल फंक्शन एक स्कूल का आईना होता है जहाँ पर पूरे वर्ष भर जो बच्चों को तरह तरह की एक्टिविटी कराई जाती है उसका रिफ्लेक्शन होता है। ये विद्यालय का फोकस रहता है कि मतलब बच्चों का बहुमुखी प्रतिभा का विकास हो सके और इस बहुमुखी प्रतिभा का विकास के लिए ही इस तरह के कार्यक्रम आयोजन किए जाते हैं। पढ़ाई का दो पार्ट है, एक शैक्षणिक और एक गैर शैक्षणिक। शैक्षणिक तो सभी बच्चे कर लेते हैं, किंतु गैर शैक्षणिक जो मतलब अध्ययन है, पढ़ाई है, वो बहुत कम बच्चे मतलब कर पाते हैं। बहुत उत्साही होते हैं, बहुत भाग नहीं लेना चाहते हैं। तो स्कूल का मोटो होता है कि वैसे कार्यक्रमों में उन बच्चों को भी प्रेरित करके उसमें शामिल कराया जाए ताकि जीवन के क्षेत्र में कहीं भी जाए वो इस चीज से फिर उन्हें नहीं लगे कि हम काफी स्कूल के दिनों में इससे हम वंचित रह गए थे, जो हम आज अफसोस कर रहे हैं। कहने का मतलब आपके कि पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद हो, नृत्य गान हो, इस तरीके के सारी एक्टिविटी पर बच्चों लोग को ध्यान देते हैं आप? जी 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 बिल्कुल। ये एक एकेडमिक कैलेंडर के तहत होता है। इसका प्लानिंग अप्रैल सेशन जब स्टार्ट होता है तभी कर लिया जाता है कि कब कब हमें खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन करना है, कब बाल मेला का आयोजन करना है, कब सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करना है, समय समय पर वाद विवाद प्रतियोगिता, क्विज की प्रतियोगिता, इस तरह के कई कार्यक्रम जो है स्कूल के तरफ से आयोजित किए जाते हैं। अच्छा, आज आप एनुअल फंक्शन मना रहे हैं, आपके मुख्य अतिथि कौन कौन लोग थे? आज के कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि अज्ञाओं के माननीय विधायक श्री महेश पासवान जी थे और अज्ञाओं के ही पूर्व विधायक श्री प्रभुनाथ राम जी थे। अच्छा, उन लोगों ने कुछ आश्वासन दिए आपको स्कूल को बढ़ाने के लिए? जी बिल्कुल। उन्होंने कहा कि इस ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह की जो स्कूल की स्थापना है निसंदेह काबिल तारीफ है और इसके लिए उन्होंने विद्यालय प्रबंधन को बहुत धन्यवाद भी दिया। साथ ही स्कूल से जुड़ी एक सड़क है जो मेन रोड से कनेक्टिविटी है इसका, वो तो सही कंडीशन में नहीं है, अर्थात वो कच्ची है। उन्होंने भरपूर सहयोग और आश्वासन दिया कि अगले सत्र में उसको जो है मतलब हम आपको पूरा काम करवा देंगे और हम लोग उम्मीद करते हैं कि माननीय विधायक जी इस जो वचन को पूरा करेंगे। अच्छा, अपने स्कूल को आप और स्कूल के मुताबिक अलग देखते हैं, उस पर विचार आपका? जी, हम लोग का एक अन्य स्कूलों के अलग से विचार ये चीज है कि शिक्षा अनुशासन और संस्कार से देना। स्कूल खोलना केवल और विद्यालय को बुला के पढ़ा देना ही स्कूल का वर्क नहीं होता, काम नहीं होता है। हम लोग कंप्लीट फोकस इस बात को ध्यान देते हैं कि पढ़ाई थोड़ी कम भी हो लेकिन बच्चे यहाँ के अनुशासित हों, संस्कारी हो, क्योंकि जीवन में उनको यही दो चीज है कि पढ़ाई समाप्त होने के बाद उनको आजीवन रहता है उनके पास में। जी। अच्छा, हम जानना चाहेंगे सर जी कि देखा जाता है कि शिक्षा दिन पर दिन महंगा किया जा रहा है और बहुत सारे गरीब ऐसे बच्चे हैं, गार्जियन हैं जो कि अपने बच्चे को स्कूल में नहीं भेज पाते हैं, उन लोग के लिए कुछ व्यवस्था है आपके पास? जी जी जी। समाज के वैसे वर्ग के जो ऐसे मतलब फैमिली हैं जिस बच्चे का पिता नहीं है, माता नहीं है, अनाथ है, उन सभी बच्चों को स्कूल में निःशुल्क अध्ययन कराया जाता है और ये पिछले 2 सत्र से चल भी रहा है। और बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए स्कूल छात्रवृत्ति की योजना भी चलती है, हर साल दिया जाता है। आरटी के तहत जो बच्चे सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया है कि मुफ्त में पढ़ाना है, उसके तहत भी नामांकन लिया जाता है और उनको भी पढ़ाया जाता है। वैसे कोई भी निडी हो, अगर विद्यालय प्रबंधन से संपर्क करते हैं, वास्तव में वो समाज के उस तबके से बिलोंग करते हों जिनके पास संसाधन नहीं है, अभाव नहीं है और पढ़ने की रुचि रखते हैं, बिल्कुल उनका स्वागत है। वो विद्यालय प्रबंधन से आकर संपर्क करें, भरपूर सहयोग किया जाएगा और निःशुल्क पढ़ाई की व्यवस्था उनकी की जाएगी। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे कि आपके स्कूल में बहुत सारी लड़कियां भी आती है, लड़कियों के लिए कुछ खास विशेषता क्या है? लड़कियों के लिए सबसे जो व्यवस्था स्कूल की तरफ जो किया गया है, उन जो अनुशासन का स्तर है, उस अनुशासन के स्तर में बच्चियां जो हैं वो काफी फ्री महसूस करती हैं, अच्छे तरीके से मतलब अपने अध्ययन को जारी रखती है और साथ ही साथ जैसे मान लीजिए कॉमन एरिया जो होता है उस पर ध्यान देना, जो टॉयलेट होते हैं उसके ऊपर ध्यान देना। कई एक स्कूलों में ऐसा होता है कि बॉयज टॉयलेट्स गर्ल्स टॉयलेट्स एक ही साथ होता है, हमने सबको अलग कर दिया है। अगर एक एंड पर बॉयज टॉयलेट्स है,
तो दूसरे एंड पर गर्ल्स टॉयलेट है। जहाँ कहीं भी कोई इस तरह की बातें नहीं हो, स्कूल में CBSE नॉर्म्स के अनुसार से और बच्चों का काउंसलिंग के लिए एक कमेटी बनी हुई है जो उनका रेगुलर हर मंथ काउंसलिंग करती है। कोई प्रॉब्लम होता है, किसी प्रकार का गुड टच जैसे हुआ, बैड टच हुआ, इन सब सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया जाता है, उनको समझाया जाता है और कोई फाइंडिंग्स ऐसे तो नहीं आता है, बट आता है तो उस पर हम लोग एक्शन भी लेते हैं। कहने का मतलब कि बच्चा और बच्ची में जो तमाम एक्टिविटी जो गलत और सही होती है उसको सही से जानकारी देकर उसको सुधारने की कोशिश करते हैं आप लोग। जी, निश्चित रूप से। अच्छा, अंत में हम जो वीडियो गार्जियन लोग देख रहे हैं उन लोग से आप क्या रिक्वेस्ट करेंगे कि आपके विद्यालय में और बच्चे आए? जी, इसके लिए अभिभावक हम तो केवल बस इतना ही निवेदन करेंगे उनसे कि स्कूल में जब बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो बच्चे क्लास मिस नहीं करें। बच्चे स्कूल के में जब आए तो अनुशासन में रहें, संस्कार जो स्कूल से सिखाई जाती है उसको भी ध्यान दें। और एक और विशेष गुजारिश करेंगे, जैसा कि इस चीज़ को मंच से भी अपने रिक्वेस्ट किए थे पेरेंट्स से, कि स्कूल के हर वो कार्यक्रम, छोटी हो या बड़ी हो, भले ही वो पढ़ने में कितने भी तेज हो, इसको नज़रअंदाज न करें। और इसके लिए गार्जियन भी चाहे बच्चों को उनको तो प्रेरित करें कि नहीं, स्कूल के हर एक्टिविटी में जैसा भी हो, जिस तरह से भी हो, पार्टिसिपेट करें। बस यही मतलब उनका। अच्छा, अगले सेशन के नामांकन के लिए कुछ खास विशेषता है क्या आपके पास? अगले सत्र में जैसे 26 और 27 जो प्रारंभ होने वाला अप्रैल से, इसके लिए हमारे यहाँ 25 दिसंबर को इस वर्ष बाल मेला का एक आयोजन किया गया है। इस बाल मेला के दिन से ही अगले सत्र का नामांकन प्रारंभ हो जाएगा, जिसमें नर्सरी क्लास के LKG UKG से लेकर सभी वर्ग के बच्चों को नामांकन फ्री लिया जाएगा। मतलब नामांकन शुल्क जो लिया जाएगा वो बिल्कुल 1 रुपये भी, यानी कि पूरा फ्री होगा वो। दूसरी बात, नर्सरी क्लास के बच्चों के लिए और फ्री में उनको एक सेट बुक भी उनको दिया जाएगा। ये हम लोग का ऑफर है। अगर बच्चे जो 25 दिसंबर को बाल मेला के दिन उपस्थित जो भी पेरेंट्स लेकर आएंगे, उन बच्चों का नामांकन इन्हीं कैटेगरी के तहत किया जाएगा। चलिए, इतना समय दिए हमको बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। तो जैसा कि सर जी का कहना है कि बच्चा हो या बच्ची हो, उन लोग को हर एक्टिविटी पर ध्यान दिया जाता है। कोई पढ़ाई ही नहीं बल्कि उसके साथ खेल कूद, नृत्य गान, कंपटीशन, इस तरीक़ा की तैयारी की जाती है। तो जिस तरीके से बाबा साहब कहे थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना ही पिएगा वो उतना ही दहाड़ेगा, तो तमाम गार्जियन से मेरा रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आगे कदम बढ़ाएं, तब जाके कहीं हम लोग का समाज शिक्षित बन सकेगा और हमारा देश फिर से सोने की चिड़िया बन सकती है। धन्यवाद।